सोमवार को कबीरधाम जिला कांग्रेस कमेटी ने क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे के खिलाफ मोर्चा खोला है। विगत दिनों क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे ने प्रेस वार्ता कर कबीरधाम प्रशासन द्वारा जिला बदर किए गए अपराधियों का पक्ष लेकर 2 अपराधी युवाओं का बचाव करने का कोशिश किए जाने के विरोध में कवर्धा विधायक एवं कैबिनेट मंत्री अकबर के अनुमति से जिला अध्यक्ष नीलू चंद्रवंशी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रीय जनता के साथ पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। मामला कुछ दिनों पूर्व का है, जिसमें एक भाजपा युवा नेता ने एक पुलिस के जवान के साथ झूमा झपटी मारपीट करने की कोशिश की एवं दूसरे युवा ने कलेक्ट्रेट में घुसकर गाली गलौज किया। उन्हीं युवकों में से कुछ लोगों ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर चूड़ी फेंकने और साथ में कांग्रेस कार्यालय में चल रहे शांति बैठक में जबरन घुसकर दंगा फैलाने का कोशिश किया था, जिसके खिलाफ कांग्रेसियों ने लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक को सौंपी थी। जिला अध्यक्ष नीलू चंद्रवंशी ने मीडिया एवं सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपाइयों के रक्त में ही गुंडागर्दी बसी है। ऐसे में हमारे क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे इनसे कैसे बच सकते हैं। कवर्धा की जनता ने इनको अपना सेवक चुना, परंतु ये भाजपा के गुंडों के संरक्षक बने बैठे हैं। क्षेत्र की विकास के मुद्दों की बात करें तो यह गहरी निद्रा में सो रहे हैं और जब भी किसी अपराधियों का संरक्षण करना हो तो यह प्रथम व्यक्ति के रूप में सामने हो जाते हैं। कवर्धा की जनता इन हरकतों को बारीकी से देख रही है। उन्होंने बताया कि आज मात्र सांकेतिक रूप से हमने अपराधियों का संरक्षण करने वाले सांसद का पुतला दहन किया है। अगर वह क्षेत्र की जनता को दरकिनार करते हुए विकास कार्यों के मुद्दों में ध्यान न देकर अपराधियों को संरक्षण देंगे तो हम उनका निवास घेराव कर उनके समक्ष आंख से आंख मिलाकर उनको जवाब देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की रिपोर्ट। देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्रांतिकारी पत्रकार हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि 19 तारीख को हमारे राजनांदगांव लोकसभा के माननीय सांसद संतोष पांडे जी, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी और भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था और उनके द्वारा आज हमारे कवर्धा जिला के और हमारे कवर्धा विधानसभा के विधायक माननीय मोहम्मद अकबर जी, छत्तीसगढ़ के हमारे कैबिनेट मंत्री अकबर जी के ऊपर एक बहुत गहरा आरोप लगाया गया था कि आज मोहम्मद अकबर जी के द्वारा द्वेषपूर्ण जिला बदर की कार्रवाई करके हिंदुओं को बाहर किया जा रहा है और बाहर के लोगों को आज कवर्धा में बसाया जा रहा है। तो आज इसको लेकर के आज जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस जनों में काफ़ी आक्रोश का वातावरण था। उसको लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय नीलू चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में आज एक आह्वान किया गया था और उनके चंद आह्वान में आज हमारे कबीरधाम जिला के कोने कोने से, बोरदा ब्लॉक से, पनरिया ब्लॉक से, लोहारा ब्लॉक से, कवर्धा ब्लॉक से, नगर पंचायतों से पूरे पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता आज उपस्थित होकर के सांसद संतोष पांडे जी का पुतला दहन का यह निर्णय लिया गया था। पांडे जी का यह पुतला दहन किया गया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के दबाव में पुलिस प्रशासन कार्यवाही कर रही है। ये उनकी मनगढ़ंत कहानी है। जब किसी से नहीं पूछ पाते, एक तरफ विकास पुरुष है अब एक तरफ विनाश पुरुष है। 15 साल तक के जनता ने आज उनको भी मौका दिया था, उन्होंने क्या किया वो सबको दिख रहा है। और आज आदमी मोहम्मद अकबर जी ने आज कवर्धा के लिए क्या किया ये भी सब ये चीज़ दिख रहा है। तो आज इनको उस समय समझ में नहीं आया जब ये भारतीय जनता पार्टी की जब शासन में थे, जब ये पद पे थे, उस समय भोले भाले कांग्रेसियों के ऊपर भी द्वेषपूर्ण इनके द्वारा सब कार्रवाई किया जा रहा था। और अभी तो जो अपराधी हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं उनको भी नहीं बख्शा गया है। आप लोगों के द्वारा देखा गया है जिस तरह से 3 तारीख को जो झंडा कांड जो हुआ था, आज गैर जमानती धारा लगा करके आज लोगों को जेल भेजा गया है। आप लोगों के द्वारा देखा गया है कि अपना कर्मा चौक पे जो एक साहू समाज और एक मुस्लिम समाज में जो झंझट हुआ था, चंद मिनट के अंतर्गत आज उनको जेल के सलाखों पे भी दिया गया है। तो पांडे जी का यह पुतला दहन किया गया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के दबाव में पुलिस प्रशासन कार्यवाही कर रही है। ये उनकी मनगढ़ंत कहानी है। जब किसी से नहीं पूछ पाते, एक तरफ विकास पुरुष है अब एक तरफ विनाश पुरुष है। 15 साल तक के जनता ने आज उनको भी मौका दिया था, उन्होंने क्या किया वो सबको दिख रहा है। और आज आदमी मोहम्मद अकबर जी ने आज कवर्धा के लिए क्या किया ये भी सब ये चीज़ दिख रहा है। तो आज इनको उस समय समझ में नहीं आया जब ये भारतीय जनता पार्टी की जब शासन में थे, जब ये पद पे थे, उस समय भोले भाले कांग्रेसियों के ऊपर भी द्वेषपूर्ण इनके द्वारा सब कार्रवाई किया जा रहा था। और अभी तो जो अपराधी हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं उनको भी नहीं बख्शा गया है। आप लोगों के द्वारा देखा गया है
जिस तरह से 3 तारीख को जो झंडा कांड जो हुआ था, आज गैर जमानती धारा लगा करके आज लोगों को जेल भेजा गया है। आप लोगों को देखा गया है कि अपना कर्मा चौक पे जो एक साहू समाज और एक मुस्लिम समाज में जो झंझट हुआ था, चंद मिनट के अंतर्गत आज उनको जेल के सलाखों के भी दिया गया है। तो जनप्रतिनिधियों को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो स्टेटमेंट दिया है, जो बातें कही है उनसे, जबकि एक प्रशासनिक पोस्ट में रहते हुए, एक जिम्मेदार पोस्ट में रहते हुए शासन प्रशासन को उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनके सपोर्ट न करके वो जो यहाँ पर है शासन प्रशासन के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, उस संबंध में यहाँ पर हम एक विरोध जता रहे हैं। वही एक ऐसा जिम्मेदार पोस्ट में रहते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस प्रशासन के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने अपना जो बताया है, अपराध जो बताया है या उसके ऊपर जो ब्लेम लगाया है, तो पुलिस एक ऐसा वो है, जॉब है जो पर्टिकुलर किसी पार्टी विशेष की नहीं होती है ना। पुलिस तो सबके लिए है, पूरे पब्लिक के लिए है। पुलिस की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है शांति व्यवस्था बनाए रखना, जो क्राइम किया है उसके बदले में उसको सजा देना, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, या किसी भी चीज़ का हो, ठीक है। तो जो सांसद महोदय जी हैं वो यहाँ पर प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगा रही है और जो अपराधी हैं उनको वो समर्थन दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो उनके विरोध में आज हम उनके लिए पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बस यही चीज़ है।